गुरु वंदना का मंत्र नंबर 1। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3। जी। ओम सन्नो मित्राः ओम सन्नो मित्रः संवरुणः संवरुणः सन्नो भवति अर्यमा सन्नो भवति अर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रः बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वं एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। यही ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें अध्याय 9 राज विद्या राजगुह योग चल रहा है, और मंत्र नंबर 22 तो पूरा हो गया था भगवान। मंत्र नंबर 22 पूरा हो गया था, और मंत्र नंबर 23, मंत्र नंबर 22 ज्ञानेश्वरी गीता से भी हो गया था ना, क्यों राना भगवान? देखो हो गया। तो इसका मतलब मंत्र नंबर 23 प्रारंभ होगा। जी। मंत्र नंबर 23, 9/23। ये अपि अन्य देवताः भक्ताः ये अपि अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः यजन्ते श्रद्धया अवन्ता ते अपि माम् एव कौन्तेय ते अपि माम् एव कौन्तेय
यजन्ति अविधिपूर्वकम्। यजन्ति अविधिपूर्वकम्। गीता पद 6 से अर्थ माधव भगवान सुनाएंगे। अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अवधिपूर्वक अपनी उपासना बतलाना। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। बहुत तगड़ी बात कहती। अविधि पूर्वक है तो भगवान ये कह रहे हैं कि एक पूजन होता है विधि पूर्वक और एक होता है अविधि पूर्वक। क्या भगवान बताना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि जैसे कि भगवान राम कुछ भक्तों के आगे प्रकट हो जाएं, है ना। जब भगवान राम प्रकट हो तो सूरज से उनकी परछाई बन रही हो, है ना जी। तो जो भक्त है वो परछाई का पूजन करे। क्यों भाई? परछाई में तिलक लगावे, परछाई को माला पहनावे, है ना। और जो ओरिजिनल भगवान प्रकट हुए भगवान राम, उनकी ओर कोनो ध्यान न दे, जैसे हैं भगवान उनको देखे ना। हाँ, और परछाई को खीर खिलावे, है ना, और परछाई की आरती गावे, और जो ओरिजिनल वाले हैं ना उनकी ओर देखे ही नहीं, अवॉइड करे। इसको कहते हैं अविधि पूर्वक पूजन। बहुत महत्व की बात आ गई। कहने लगे जो लोग संसार में जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो पूजा तो मुझ अनंत स्वरूप की ही है, लेकिन उनकी दृष्टि उपाधियों की तरफ है, परछाइयों की तरफ है, मुझ मूल स्वरूप की ओर है ही नहीं। इसीलिए जो भगवान ने कई जगह एक बात बताई है कि जैसे केन उपनिषद का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो केन श्रुति ने इतना भारी चैलेंज कर दिया भगवान के, हम क्या बताएं। केन श्रुति कहती है संसार में जो जो लोग अपने अपने भगवान छांट के अपने अपने इष्ट को छांट लेते हैं, सबके अलग अलग हैं कि नहीं माधव भगवान? तो सब जने अपने अपने छांटे हुए हैं। कोई कहता है मैं तो राम की पूजा करता हूँ, राम सबसे श्रेष्ठ हैं। दूसरा कहता है अरे सबसे श्रेष्ठ तो दुर्गा माता हैं, इसलिए मैं तो उनकी पूजा करता हूँ। तीसरा कहता है अरे भाई साहब कृष्ण के आगे कौन, 16 कलाओं के, तो मैं तो कृष्ण की पूजा करता हूँ। चौथा कहता है अरे भैया चिदानंद रूपा शिवो शिव सत्यम शिवम सुंदरम जी, वो तो शिव शिव ही असली है। कोई कहता है नहीं मेरा मजहब अलग, मैं तो अल्लाह मियाँ की करता हूँ पूजा। किसी ने कहा नहीं भाई साहब ये जो ईसा मसीह हैं यही सच्चे। तो केन उपनिषद क्या कहती है मालूम है? केन उपनिषद कहती है कि संसार में जो लोग सब अपने अपने छांटे हैं भगवान को, यह छांटना कैसा है? तो कहने लगे कि इनमें से कोई भी सच्चे परमात्मा की पूजा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो सच्चा वाला है वो किसी एक विशेष रूप में थोड़ी ना है जी, वो तो सब रूपों में है। सब रूप। देखिए भगवान केन श्रुति कहती है न इदम यद इदम उपासते।
अगर हम राम की पूजा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि ये होनी चाहिए कि राम के रूप में भी वही, कृष्ण के रूप में भी वही, अल्लाह के रूप में भी वही, ईसा के रूप में भी वही, और हम जो पूजा कर रहे हैं ना, हमारे रूप में भी वही। नहीं कुछ जो नहीं है तू, सबों में ताना बाना तू, तू ही व्यक्त तू ही अव्यक्त। इन सारी बातों को सलूशन करने के लिए सबसे बढ़िया एक वो स्कूलों में एक वो होता है ना प्रेयर, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे वेश अनेक तू एक ही है। लीजिए भगवान, मंत्र नंबर 9/23 कहता है भगवान कि ये जो सब लोग अपनी अपनी छांट के उपासना करते हैं ना, ये उपासना तो सब मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि सब रूपों में मैं ही हूँ। आपको पता है, जिस समय आप माता की खूब सेवा करते हैं तो माता के रूप में कौन है? वही तो है, वही है। जिस समय आप पिता की खूब सेवा करते हैं, बूढ़े पिता की, शरीर लाचार है, बाथरूम तक नहीं जा सकता, तो आप पकड़ के ले जाते हैं, बड़े ही प्रेम से ले जाते हैं। तो पिता के रूप में कौन है माता? भगवान, भगवान ही है। वही तो है, तुम एव माता च पिता तुम एव। तो कहते हैं तुम्हारी दृष्टि क्या रहती है गुरु? अगर तुम्हारी दृष्टि ये रहती है कि हम अपने पिताजी को ले जा रहे हैं, तो तुम्हारी दृष्टि जरा कच्ची है। देखिए भगवान कह रहे हैं पूजा तुम किसी की करो, सेवा तुम किसी से करो, बात तुम किसी से करो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अधूरी है, मतलब अविधि पूर्वक है कि विधि पूर्वक है। तो अगर किसी ने भगवान ये तत्व ज्ञान नहीं पाया, किसी ने परमात्मा ही सभी शरीरों में आत्मा के रूप में, असली मैं के रूप में विराजमान है, किसी ने इस रहस्य को नहीं जाना, तो भगवान उसको कहाँ इतना मजा आएगा। जैसे हम डॉक्टर अग्रवाल साहब से बात कर रहे हैं बैठे, तो अग्रवाल साहब के रूप में उसी को अनुभव करने में जो मजा है, क्यों? वो नहीं है। अग्रवाल साहब हमको लड्डू खिलावें तो एक मजा, और वही हमको लड्डू खिलावे तो ये विधि पूर्वक, ये बड़ा टॉप क्लास मजा है भगवान। जिससे बात कर रहे हो तो ऐसा अनुभव होना चाहिए, उसी से बात कर रहे हैं। अपने आप आइडियल व्यवहार जो कहते हैं ना, आइडियल व्यवहार अपने आप हो जाएगा, सहज, अपने आप हो जाएगा सहज, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल ये भाव बने। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर पति अपनी पत्नी से, नई शादी हुई तो बहुत प्रेम हुआ, बाद में धीरे धीरे फीका पड़ गया, ऐसे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हर पति अपनी पत्नी से पूरे जीवन बहुत सुंदर व्यवहार कर सकेगा, अगर वो ये जान जाए कि ये मेरी जो पत्नी है ये ब्रह्म स्वरूप है। हर पत्नी अपने पति को बहुत इज्जत देगी, बहुत सम्मान देगी, है ना, पूरी जिंदगी प्रेम करेगी, अगर वो ये जान जाए पत्नी कि मेरा जो ये पति है ये ब्रह्म स्वरूप है। विवेकानंद जी ने तो ये भी लिखा है ज्ञान योग में कि तुम अपने शत्रु से भी एक निराला प्रेम करोगे जब ये तुम जान जाओगे कि ये जो मेरा शत्रु है ना, ये ब्रह्म स्वरूप है। देखिए भगवान क्या गजब का भगवान रहस्य भगवान ने बताया है 9/23 में कि तुम पूजा तो करते हो बच्चू, लेकिन विधि पूर्वक करते हो कि अविधि पूर्वक करते हो, है ना जी।
तो माधव भगवान ने खोल लिया है स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग। तो स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद जी का एक पैरा स्वामी विवेकानंद जी के ही शब्दों में सुनो, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के 9/23 को एक्सप्लेन कर रहा है। जी जी भगवान। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं किंतु स्वयं भगवान है। वाह, बहुत बढ़िया लाइन है। मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी के ढेला नहीं किंतु स्वयं भगवान है। तो जो मूर्ति में भगवान देखते हैं उनको भी हाँ, दर्शन दे रहे हैं वो, हाँ। कि कैसा दर्शन आपका होना चाहिए। हाँ, आगे कहते हैं, पत्नी पति से अधिक प्रेम करेगी यदि वह समझेगी कि पति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। अरे वाह वाह वाह। आइडियल व्यवहार अगर चाहिए तब और ये हाँ, घर की कलह को बंद करना है तो वेदांत में आइए। यस, हम ऐसा कहते हैं इसको। और पूरे विश्व का अगर कोई एक धर्म हो सकता है तो वेदांत। वेदांत, क्योंकि इसमें कहाँ ये लिखा है कि मैं केवल हिंदू का स्वरूप हूँ, मुस्लिम का स्वरूप नहीं हूँ। कहाँ लिखा है? देखिए कहाँ लिखा है कि मैं ईसाई लोगों का स्वरूप नहीं हूँ, कहीं नहीं लिखा भगवान जी। आगे कहते हैं, पति भी पत्नी से अधिक प्रेम करेगा यदि वह जान सकेगा कि पत्नी स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। गजब। वे माताएं संतान से अधिक स्नेह करेंगी, कर सकेंगी जो संतान को ब्रह्म स्वरूप देखेंगी। गजब। कि मेरा लल्ला भगवान के रूप में। अगर 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 माँ का यशोदा हो जाएंगी। नहीं, अगर माँ का लाडला बिगड़ गया है तो भी उसको प्रेम कर सकेंगी। हाँ, ये बात समझो। क्या कहेंगी कि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब हो गया है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम बहुरिया की ही सुनते हो, हम लोग की बातें नहीं मानते, तो तुम बेटा ऐसा करो कि तुम अब ऊपर वाले मंजिल में अलग रहो। लेकिन प्रेम उसका कम नहीं होगा। क्यों? व्यवहार अलग भी हो सकता है लेकिन प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। बिल्कुल। हाँ, वे ही लोग अपने महान शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भाव रख सकेंगे जो जान सकेंगे कि ये शत्रु साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। ये देखो, ये बात आ गई हाइट। क्या भगवान, ये हाइट आ गई। तो हमने इसका नाम दिया है इस पैराग्राफ का, शांति और प्रेम का सूत्र। यस। तो स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? ये वासुदेव वाटिका में, अवंतिका में ये सत्संग अभी हाल में हुआ था जी। तो उसमें क्या बात आई थी कि आप अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकेंगे जब आप ये जान जाएंगे कि अरे ये तो ब्रह्म स्वरूप है। क्यों भाई? वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम कर सकेंगे जो समझेंगे कि पवित्र व्यक्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। गजब। वे ही लोग अत्यंत अपवित्र व्यक्तियों से प्रेम कर सकेंगे जो जान सकेंगे कि इन महादुष्टों में भी वही मेरे प्रभु विराजमान है। अरे गजब है, गजब, क्या बात है। जिनका क्षुद्र अहम एकदम मर चुका है और उनके स्थान पर ईश्वर ने अधिकार जमा लिया है, वे ही लोग जगत को अपने इशारे पर चला सकते हैं। तो मुख्य बात आ गई जो हमें कहनी है, वो ये, मदर टेरेसा से पूछा गया कि एकदम गंदे, जो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे एकदम मलमूत्र में सने हुए और दुर्गंध आ रही है और रोड में अनाथ पड़े हुए हैं और उनको कोई टेलीफोन कर देता था, मदर टेरेसा, वन चाइल्ड हैज़ बीन फाउंड इन दिस रोड एट दिस कॉर्नर। तो मदर टेरेसा आती थी और आके उससे लिपट जाती थी और आ करके उसको गाड़ी में लेके आती थी, जल्दी से पानी से नहलाती थी, साबुन लगाती थी और साबुन लगाती थी और उसको बड़े प्यार से उसको पोंछती थी। तो वहाँ पे जो पत्रकार है वो उससे पूछते हैं कि मदर टेरेसा, तुम्हारी कैसी दृष्टि होती है कि तुम एक अनजान
बालक को, मलमूत्र से सने दुर्गंध युक्त बालक को इतना प्रेम से तुम कैसे लिपट जाती हो? तो क्या बोली थी वो, बताओ क्या माता भगवान? मैं उनको ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, वो भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा मुझको उस मलमूत्र से सने बालक की ओर से आवाज आती है। अच्छा, क्या आवाज आती है? कि माँ, अगर मैं ऐसी स्थिति में होंगी, क्या आवाज आती है? कि यीशु वहां से पुकार रहा है कि माँ, क्या मैं ऐसी स्थिति में होऊंगा तो क्या तुम मुझे नहीं छुओगी, क्या नहीं प्यार करोगी? नहीं प्यार करोगी? कहते हैं मैं उनमें साक्षात यीशु को देखती हूँ। क्या पता चला? भगवान खुल गया रहस्य कि मदर टेरेसा हैज गॉट दिस पराविद्या फ्रॉम एनी महात्मन। ये रहस्य तब पता चल गया, अरे गजब रे गजब, ऐसा प्रेम। देखिए बहुत भारी रहस्य है भगवान 9/23 में कि तुम्हारा पूजन विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक। और उपनिषद तो कहती है वो ब्रह्म है ही नहीं, हाँ जिसको तुम उपासना कर रहे हो। हाँ तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि उड़िया बाबा को सुनते हैं, आओ 9/23। इसका मतलब भगवान उपासना, कर्म कांड, इन सब से भी पहले ये आता है कि पहले भगवान को जान लो, भगवान कैसा है। हाँ उसके बाद जो भी तुम करोगे ठीक है। फिर करोगे तो ठीक और ना करोगे तो भी ठीक है। जी भगवान, जी डॉक्टर भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। उड़िया बाबा जी का 9/23 भावार्थ है। भगवान ये रह गया तथा जो भक्त श्रद्धा ये पूर्वक वाला ना ले अन्य लेंगे। देवताओं का पूजन करते हैं उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, तथापि वे भी मुझे ही पूजते हैं। अब व्याख्या करते हैं। हरिदेव जग जनक भूदेव। देखिए इसमें डॉक्टर साहब ये मंत्र कितना सुंदर है कि हरि ही एव जगत। जी, सभी लोग खूब ध्यान से समझ लें इस मंत्र को। हरि ही एव जगत, और उसके बाद लिखा है जगत एव हरि। क्या मतलब हुआ? हरि ही जगत है और जगत ही हरि है। क्या गजब का सूत्र निकाल दिया भगवान, पूरे वेदांत को जरा से अन्वय करता। हाँ, आज के सत्संग का नाम यही रख देना ठीक, कि हरि ही एव जगत और जगत एव हरि ही। जी भगवान। इस उक्ति के अनुसार सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। अरे गजब। अतः जानकर अथवा बिना जाने जो भी कर्म किया जाता है वह मेरी ही पूजा होती है। जो बिना जाने पूजन करता है उनकी दृष्टि में उनकी भी भेद दृष्टि होती है, इसलिए उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। क्या तो जो बात है, भेद गजब। दृष्टि से करते हैं कि मैं तो इंद्र की कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मा की कर रहा हूँ, वो भेद दृष्टि है। तो जो सोचे मैं तो परमात्मा की ही कर रहा हूँ, यही सर्वोपरि परमात्मा है, तो वो विधि पूर्वक हो गए, उसके लिए वही अल्टीमेट है, इसलिए उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। और जो ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि के अनुसार सब में ब्रह्म दृष्टि रखकर पूजन करते हैं उनकी पूजा विधि पूर्वक होती है। ये लोग देवताओं को पृथक पृथक मानकर पूजन करते हैं, इसलिए उन्हें उन देवताओं की ही प्राप्ति होती है, वे मुझे प्राप्त नहीं होते। क्योंकि जो एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ सबऑर्डिनेट मानकर और उसको उसी के लिए करता है, कुबेर को करते नहीं हमें पैसा दे दो, वरुण को करते नहीं हमें ये दे दो, इंद्र की करते नहीं वर्षा कर दो, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट मान के डिपार्टमेंट के अनुसार जिस चीज की जरूरत होती है उसी की पूजा करते हैं, तो वो अविधि पूर्वक हो गई, वो ब्रह्म की पूजा नहीं। वे मुझे प्राप्त नहीं होते क्योंकि उन्हें ऐसी बुद्धि तो होती नहीं कि ये सब भगवत स्वरूप है, इसी से जन्म मरण से मुक्त भी नहीं होते। अतः यदि अनुभव है, अनुभव में किसी शास्त्र और गुरुदेव के वचनों में विश्वास रखकर भगवत बुद्धि से
उपासना करनी चाहिए। धीरे धीरे अनुभव भी हो जाएगा। जी बोल। भगवान कितनी बड़ी बात पता चल गई आज। 9/23 ये कहता है ये मंत्र कि तुम पूजा तो करते हो लेकिन कहीं तुम अविधि पूर्वक तो नहीं कर रहे हो। अविधि पूर्वक मतलब हम तो भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह निकृष्ट हैं, और कहीं तुम अल्लाह की पूजा कर रहे हो तो कह रहे हो कि भगवान निकृष्ट हैं। ऐसे ही हो रही है सब जगह। अरे गजब रे गजब। भगवान यही सब तो धर्म मजहब की, ये जो मजहबों की लड़ाई है ना, ये भगवान अज्ञानियों की मूर्खों की लड़ाई है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा और मुस्लिम कहे रहमाना, और दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया और मरम न दो जाना। यही हो रहा है। भगवान देखिए क्या गजब की बात है। तो अगर इस रहस्य को कोई जान जाए तो भगवान उसका अविकम्प योग हो जाता है, अविकम्प योग हो जाता है। वो सभी में भगवान को देखता है, स्वयं में भी भगवान को देखता है। भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। आकारों में चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, लेकिन उसकी भगवत दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से, गीता रस रत्नाकर में भगवान मंत्र 22 रह गया था क्या? 22 भी होगा भगवान। तो मंत्र 22 से ले लें कंचन भगवान। गीता रस रत्नाकर में मंत्र नंबर 22 रह गया था कल। जी भगवान जी। स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम फिक्र क्यों करते हो, अहम बहामी का अर्थ यही भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अच्छा बोल रहे हैं अहम बहामी का अर्थ यही होता है कि मैं मजदूर हूँ, तुम मालिक हो। अरे मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। जो राम भक्त होता है, जो राम भक्त होते हैं वे दूसरे राम भक्तों से कह देते हैं कि देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो भी सीताराम भगवान के सुख में बाधा मत डालना, उनसे मत कहना। फिर क्या करना? यह करना कि हनुमान जी से कह देना, वे तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। सीताराम भगवान के आनंद में बाधा डालने की जरूरत नहीं है। हमारे एक महात्मा थे, उनसे कोई कहता कि महाराज मुझे यह चीज चाहिए, तो वो कहते कि मैनेजर से कहो। महाराज आपका मैनेजर कौन है, यह तो बताओ। इस पर महात्मा बोलते कि भाई मेरा मैनेजर वह है जिसे तुम लोग ईश्वर कह बोलते हो। यह फकड़ों की बात है, वे ऐसा ही बोलते हैं। तो योग क्षेम वहाम्य अहम। भगवान बोले कि योग और क्षेम का तो मैं वहन करता हूँ माने उसकी टोकरी लेकर सिर पर ढोकर पहुंचाता हूँ। इसलिए अन्य आश्रम तो माम, मेरा चिंतन करो। ऐसा चिंतन करो कि उसमें दूसरा ना रहे। अनन्या, इसका भक्ति परक अर्थ यह है कि किसी दूसरे को अपना मत मानना, और ज्ञान परक अर्थ यह है कि दूसरा जिसमें है ही नहीं पर उपासते। इसका अर्थ है कि परितः उपासते माने सब जगह सब रूप में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। सर्व सर्वगत सर्व उराल्य, सब जगह वही है। और नित्य अभियुक्त नाम माने सब समय सब वस्तु। ये जना माने ऐसे जो लोग हैं वे हमारे जन हैं, हमारा ही भजन कर रहे हैं, और ऐसे भजन में लगे हमारे जनों को कुछ करना धरना नहीं पड़ता। एक महात्मा थे, मैंने कुछ मित्रों के साथ उनके पास जाया करता था। वे बताते थे कि उनको एक ऐसे गुरु मिले जो कटनी से लगभग 3 कोस की दूरी पर स्थित बिलारी नामक स्थान की गुफा में रहते थे। उन्होंने हमारे इन परिचित महात्मा
मधईपुर के बाबा को उस गुफा में बंद कर दिया और कहा कि तुम इस गुफा में रहो, इसी में शौच जाओ, इसी में लघु शंका करो और इसी में नहाओ धो। मैं पानी भर कर पहुंचाऊंगा, तुम्हारा टट्टी पेशाब साफ करूंगा और भोजन के समय भिक्षा मांग कर ले आऊंगा और तथा तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन बेटा 11 वर्ष तक तुम्हें इस गुफा से बाहर नहीं निकलना होगा। ये महात्मा मान गए और 11 वर्ष तक उनके गुरु उनकी निष्ठा पेशाब साफ करते रहे और उनको स्नान तथा भोजन कराते रहे। योग क्षेम वहाम्यहम। वे अप्राप्त को लाकर प्राप्त करा देते थे और प्राप्त का संरक्षण करते थे। कभी बुखार नहीं आने दिया, जुकाम नहीं होने दिया। तो गुरु ऐसे कृपालु होते हैं। फिर जो परमेश्वर कोटि कोटि गुरुओं के विग्रह हैं, कोटि कोटि गुरु जिनकी मूर्ति हैं, वे परमेश्वर, उनके बारे में आपको क्या सुनाने। महाभारत पर लक्षावरण, ये लंकार नाम की एक टीका है। अर्जुन मिश्र उस टीका के लेखक हैं। जब वे महाभारत पर टीका लिखते थे और लिखते लिखते गीता के इस प्रसंग पर पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि बहामी ईश्वर के साथ नहीं जुड़ता है। उन्होंने उस पर हड़ताल लगा दिया और दमामी कर दिया। उनके घर में चावल दाल आटा घी गुड़ कुछ नहीं था। वे स्नान करने गए तो इतने में एक बालक टोकरी में चावल दाल आटा घी गुड़ दूध आदि भरकर ले आया। उसके शरीर पर जगह जगह चोट लगी थी और वही पीला हड़ताल लगा हुआ था। अर्जुन मिश्र की पंडिताइन ने उससे पूछा कि बेटा, तू तो इतना सांवरा सुंदर सलोना है, तेरे शरीर में ये चोट कैसे लगी? बालक बोला, मैया पंडित जी ने मारा है हमें। पंडितानी ने पूछा कि फिर ये दवा किसने लगाई है, हल्दी किसने लगाई है? बालक बोला कि हल्दी भी उन्होंने ही लगाई है। वस्तुएं देकर बालक चला गया। अर्जुन मिश्र स्नान करके लौटे तो पंडितानी तो उन पर बरस पड़ी। महाराज बोली, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसे सुकुमार बालक को जो हमारे लिए खाना पीना लेकर आया, तुमने मार मार कर घायल कर दिया। अर्जुन मिश्र बोले कि बाबा, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो। अब उन्हें ध्यान आया कि मैंने गीता का एक शब्द काट कर बहामी के स्थान पर दमामी कर दिया था। और गीता भगवान का हृदय है, स्वरूप है। गीता में हृदयम पार्थ। सो उन्होंने वह चोट अपने ऊपर ले ली। मैंने जो हड़ताल लगाई थी वह पीली पीली थी। इसके बाद उन्होंने उस पंक्ति को फिर से ठीक कर दिया, योगक्षेम वहाम्यहम। तो भगवान खाना पीना भी देते हैं और साधन में जो कमी है उसको भी पूर्ण करते हैं। वह हमारा योग है और जहाँ पहले से हमारी स्थिति है उससे गिरने नहीं देते। यह हमारा क्षेम है। इसे फिर से सुन लीजिए। भगवान हमारे लिए अप्राप्त स्थिति को प्राप्त कराते हैं। समाधि क्रम से संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में ले जाते हैं और दूर से निकट करते हैं। ये हमारा योग है और जिस स्थिति तक हम पहुंचते हैं उससे भ्रष्ट नहीं होने देते। ये हमारा क्षेम है, उनकी प्रक्रिया है। योग क्षेम वहाम्यहम। भगवान इस प्रसंग में ज्ञान की अपूर्व महिमा प्रकट कर रहे हैं। ये जना पर उपासते का अर्थ है कि जो जन्म मात्र से मनुष्य हैं, चाहे भारतीय हैं, अभारतीय हैं, वर्ण आश्रमी हैं, अवर्ण आश्रमी हैं, वे सब भगवान की गोद में बैठने के अधिकारी हैं। भगवान के सभी बच्चे हैं। भगवान के सभी बच्चे हैं, इसलिए वे अपने अमुक बच्चे को अपनी गोद में बिठाते हैं और अमुक बच्चे को नहीं बैठाते हैं। इस प्रकार का विभाग करना भगवान की दृष्टि से उनकी बहुत इंसल्ट करना है।
मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जब भगवान राम की सेना के लिए सेतु बंधन हो रहा था, तब एक गिलहरी समुद्र में जाकर गोता लगाए, फिर बालू में लौटे और जो बालू उसके शरीर में लग जाए वह उसको सेतु बंध वाले स्थान पर लाकर झाड़ दे, फिर समुद्र में आ जाए, फिर बालू ले। हनुमान जी ने उससे कहा कि अरे क्या करती है, दबकर मर जाएगी। गिलहरी बोली कि देखो, तुम लोग अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करते हो और मैं अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करती हूँ। हनुमान जी ने विनोद के लिए उसकी पूंछ को जरा अपने पांव से दबाया। गिलहरी ने खींचा तो पूंछ लंबी हो गई। उसे बड़ा दर्द हुआ तो वह रामचंद्र के पास पहुंच गई और बोली कि यह बानर हमारी सेवा में बाधा डालता है। रामचंद्र ने उसको गोद में लेकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा तो उनकी 5 उंगलियों के निशान उसके शरीर पर बन गए। अब तक गिलहरी के शरीर पर 5 उंगलियों के निशान हैं। रामचंद्र ने उससे पूछा कि अच्छा बोल, हनुमान जी को क्या दंड दें? तो गिलहरी बोली कि इन्होंने मुझे अपने पांव से दबाया, तो आप भी अपने पांव से इन्हें दबाइए। इस पर हनुमान जी हंसने लगे और बोले कि वाह बेटी, मैं तो रोज तुम्हें दबाऊंगा और तुम रोज यही सजा मुझे दिलवाना। तो जब भगवान गिलहरी को भी अपनी गोद में उठाकर प्यार करते हैं, तब उनके जो जन हैं उन्हें प्यार नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? कोई भी हो उसका जन होना चाहिए। ये जना पर उपासते। अब प्रश्न यह उठा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की उपासना नहीं करते, अन्य देवता की उपासना करते हैं, उनके विषय में क्या कहना है? तो भगवान मंत्र नंबर 23 में बोल रहे हैं, भगवान कितने कितने सुंदर सुंदर रहस्य अभी कंचन भगवान ने सुनाए। तो सबसे महत्व की बात यह है कि परमात्मा की पूजा तो कर रहे हो, लेकिन भैया परमात्मा को पहचानते हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं? ऐ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? उसको जाना भी है कि नहीं, कि ऐसे ही भजे जा रहे हो? पास पड़ोस जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उसमें उसको पहचान रहे हो कि नहीं, पहचाना है कि नहीं? पास पड़ोस दुखी दीनों में, क्या उसको पहचाना है? अगर नहीं पहचाना है तो यार बड़ा अजीब हाल है ना। तो तुम भगवान को पहचानते हो, अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो मैं पूजा करता हूँ, तो ये बताओ मैं कौन है? अब भगवान मैं को भी नहीं पहचानते हो। मैं ये शरीर मैं है कि ये जीव मैं है कि जो 24 घंटे अपना मैं रहता है? जागने वाला संसार तो 24 घंटे रहता नहीं। आप बता दो माधव, भगवान रहता है? नहीं रहता भगवान, खाया पर। अच्छा चलो सपने वाला रहता हो 24 घंटे, तो बताओ। वो भी नहीं रहता। और सुसुप्ति वाला? वो भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहते तीनों? क्योंकि है नहीं, अनित्य है। अरे तीनों जादू है। ये जो जादूगर आता है ना, ये ऐसे ऐसे बांसुरी बजाता है, डमरू बजाता है, 500 के नोट का पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता है। अब उसके बाद में सबसे क्या कहता है? भगवान के नाम पे 54 58 10 पैसा 1 रुपया दे दो बाबा। क्या भगवान, ये जो जादू का होता है ना, ये भगवान केवल सच्चा दिखता है, ये सच्चा है नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सच्चे थोड़ी ना है। तो भगवान लोग पूजा कर रहे हैं भगवान की, ना जाने मैं कौन हूँ, ना जाने भगवान कौन है, बस लगे पड़े हैं मेरा भगवान श्रेष्ठ है, तुम्हारा भगवान ऐसा है। भगवान क्या बढ़िया प्रसंग है। तो भगवान अब मंत्र नंबर
23 की व्याख्या माधव भगवान से सुनते हैं, जी। गीता रस रत्नाकर से। अब प्रश्न यह उठा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की उपासना नहीं करते, अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनके विषय में क्या कहना है? तो भगवान ने मंत्र बोला जिसकी व्याख्या हो गई है। स्वामी जी की व्याख्या लेते हैं। इन दोनों के हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धेय अविंता। वे पूजा भी करते हैं परंतु दूसरे देवता की करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि सब रूपों में मैं ही हूँ। बिल्कुल। हाँ लेकिन ऐसा पहचान के नहीं करते ना, हाँ, इसलिए गड़बड़ हो गई सारी। इसलिए अंधे हैं हाँ, कि पहचाने के नहीं कर रहे हैं, है ना भाई। मुस्लिम से लड़ाई क्यों हुई? इसीलिए तो हुई कि वो कहता है मेरा अल्लाह श्रेष्ठ है। अगर एक बार मुस्कुरा के कह देते कि तुम्हारा अल्लाह मेरे राम के रूप में ही तो है। हाँ, उन्होंने उसको गलत ले लिया। उन्होंने उसको ये ले लिया कि जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हाँ, ये गड़बड़ हो गई। हाँ, और जबकि कमाल की बात क्या है कि एक नूर ते, जानने वाला क्या कह रहा है नानक, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। इसको हम और बढ़िया तरीके से थोड़ा सरल भाषा में कहते हैं, एक नूर सब जग बन खेले। एक ही नूर पति बन गया और वही पत्नी बन गया और वही बेटा बन गया, वही बहुरिया बन गया। अब आपस में जो कटाजुज हुई, जो लड़ाई हुई, तो जो जानता है कि ये चारों एक ही हैं वो मौज में है। उसके लिए लड़ाई है कि बहुत बड़ा रोचक आनंद है। बताओ, आनंद है। स्वामी विवेकानंद जी की लैंग्वेज सुना दें हैं? जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित, ये चार है ही नहीं, एक आत्म एक ही है सब, तब कौन प्रशंसित निंदित। यह ऐक्य ज्ञान हृदयंगम करके है सन्यासी वर, निर्भर आनंदित उर से गाओ यह गान मनोहर। ओम तत् सत। अरे पत्नी, तू मुझे खरी खोटी सुनाती है, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले आनंद कैसे आ रहा है? तो बोले तू वही है। अरे पति, तू मुझसे बहुत लड़ता है लेकिन हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि तू वही है। जी भगवान, उस खुदा के नूर से तू जुदा नहीं है। हाँ जी भगवान। तो क्योंकि वो मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि आत्मसंविद विलास के अतिरिक्त तो देवता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अरे गजब, क्या बात बोल दिया। सब आत्म ही है। कोई हमारा हाथ दबाता है तो क्या किसी दूसरे का हाथ दबाता है? क्वेश्चन कर दिया भगवान ने। हमारा पांव दबाता है तो क्या किसी दूसरे का पांव दबाता है? हाथ में इंद्र देवता की सेवा है, पांव में विष्णु भगवान की सेवा है, आँख में सूर्य देवता की सेवा है। कोई हमारी जीभ को मीठा मीठा खिलाता है तो वरुण देवता की सेवा करता है, और नाक को सुगंध देता है तो अश्वनी कुमार की सेवा करता है। जब वह सेवा संपूर्ण देव शरीरी भगवान की ही है, तब सेवा करने वाले का अपराध क्या है? वाह, हाँ हाँ हाँ। तो भगवान, कितनी बढ़िया बात है कि जब भी आप अपने दरवाजे पे आए भिखारी को एक रोटी है उस पर थोड़ा साग रख के देते हो ना, तो आपको नहीं मालूम है आपने उसी को भोग लगा दिया। साईं बाबा कहते हैं, साईं बाबा ने क्या कहा है मालूम? एक बार भक्त लोग गए खूब बढ़िया बढ़िया पकवान लेके और कहने लगे बाबा
कि हम लोगों ने पति पत्नी ने खूब प्रेम से बनाया है, आप भोजन कीजिए। तो साईं बाबा ने कहा मैं आधा घंटे में 2 बार भोजन नहीं कर सकता, अभी अभी तुम लोगों ने हमको भरपेट भोजन कराया है। तो बोले बाबा आपको भरपेट भोजन कराया है? तो कहने लगे अभी अभी आपने अपने दरवाजे पर जो कुत्ता है ना उसको भरपेट भोजन कराया है। तो मेरा पेट तो उस कुत्ते के रूप में मैं ही तो था, तब आधा घंटे के अंतर में दोबारा भोजन। जी भगवान। तो साईं बाबा ने कहा कि अभी आधा घंटे पहले जो तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ता आया था उसको तुमने भरपेट भोजन कराया था ना, वो उस रूप में मैं ही था। क्या? तो आधा घंटे पहले तो भोजन किया है, अब दोबारा कैसे भोजन करूँगा? भगवान हमारे यहाँ लोग सिखाते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो क्या सिखा रहे हैं? वो वेदांत सिखा रहे हैं। क्या भगवान? जित देखूं तित तू, तो क्या सिखा रहे हैं? भगवान सिखा रहे हैं, सीख नहीं पाए। वेदांत वेदांत सिखा रहे हैं। भगवान एक बहुत बढ़िया बात बताएं, एक आपको मंत्र सुनाते हैं वेदों का। जी। आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। क्या कहते हैं? जो मैं आत्मा हूं ना वही सामने वाला भी तो है। मेरे रूप में भगवान है तो उस सामने वाले के रूप में भी तो भगवान है। तो मंत्र क्या कहता है? आत्मानि प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल होए, परेशान न समाचरेत, वो दूसरे के लिए मत करना। अगर आपको गाली अच्छी नहीं लगती है तो सामने वाले को क्यों देते हो? उसको भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए भगवान, अगर इस सूत्र को ही पकड़ लें तो कभी किसी से गाली निकल ही नहीं सकती मुंह से। हाँ, कितना बढ़िया अगर इस सूत्र सूत्र को ही पकड़ लें। एक आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि संसार में जितने भी ये कहावतें बनी हैं सब वेदांत परक हैं। उनके मूल में वेदांत है। उनके मूल में वेदांत है। जैसे सब कहते हैं कि क्या बोलते हैं, ये सारा संसार अपना घर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, देखिए दूसरा आपने बोल दिया अभी, सर्वे भवन्ति सुखिनः। भगवान जितनी कहावतें बनी हैं हम लोग एक दूसरे के अलावा मदद करें, क्या है इसके मूल में? क्योंकि हम लोग एक हैं। देखिए भगवान सारी कहावतों के मूल में वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ वेदांत मिलेगा। जी भगवान। जी। तो भगवान बड़े ही सुंदर तरीके से स्वामी जी ने ये भी बता दिया कि कहाँ पर कौन से देवता का निवास है। उन्होंने बताया कि जैसे हाथ में इंद्र देवता की सेवा है, पाँव में विष्णु भगवान की सेवा है, आँख में सूर्य देवता की सेवा है, जीभ में वरुण देवता की सेवा है और कान नाक में अश्विनी कुमार की सेवा है। तो जब वह सेवा संपूर्ण देव शरीरी भगवान की ही है तब सेवा करने वाले का अपराध क्या है? भगवान का तो कहना है कि ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति। वो कह रहे हैं कि जितनी इंद्रियां हैं सब में देवता लोग अपना अपना थाना कर खोल के बैठे हुए हैं। क्यों भाई? अभी आपने नाम बता ही दिया जी, है ना। तो कहते हैं कि इस भाव से वो पूजा कर रहा है। तो कहने लगे उसका अपराध है। बोले क्या अपराध है? तो बोले इन सब रूपों में, इन सब देवताओं के रूप में परमात्मा ही है, ये दृष्टि है कि नहीं? और मैं मेरे रूप में भी वही है। बोले अगर तुम्हारी ये दृष्टि नहीं है तो भगवान कहते हैं तुम्हारा ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है, अभी तुम नादान मूर्ख हो। तो हमें उसमें भी यही आता है जो भगवान ने इंद्र देवता की पूजा बंद कराई और कृष्ण की शुरू कराई, तो उसमें भी शायद यही सत्संग होगा। हाँ, उसकी गोवर्धन की शुरू कराई हाँ, थी। उसके बैकग्राउंड में यही चीज होगी कि तुम परिचिन्न किसी देवता की पूजा मत करो, एक समग्र जो कृष्ण है उसकी पूजा करो। हाँ, उनका ये कहना था कि इंद्र के रूप में ही भगवान है, क्या गोवर्धन के रूप में नहीं है जिस पे हम चल रहे हैं? वाह, ये गोवर्धन भी वही, गोवर्धन भी वही। जब से गोवर्धन की पूजा होने लगी, लेकिन उसका मर्म तो नहीं समझा ना। हाँ, वो विकृत हो गया नीचे चल के। हाँ, अच्छा, उसमें एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि
जो उनके पिताजी थे, है ना, जो कन्हैया के पिताजी वहाँ पर थे, नंद नंद जी, वो थे बूढ़े, बहुत उम्र थी उनकी, और कन्हैया था छोटा बालक। तो इसका मतलब अगर तत्व ज्ञान छोटा बालक भी बता हुआ है तो भी उसको मानना चाहिए। ये भी वहाँ एक संदेशा है कि उस बूढ़े ने, वो बूढ़ा तो कर्मकांडी था, नंद तो कर्मकांडी था, क्यों, वो तो केवल बस इंद्र के पीछे पड़ा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, हमारी गाय सब जिसका चारा खाती हैं, इन गोवर्धन, ये गोवर्धन में भी तो वही है। अरे नंद बाबा, तुम्हारा पूजन अविधि पूर्वक है। ये मजाक उड़ाई। क्या बात है भगवान, गजब जी। तो भगवान का कहना तो है, ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति, वे भी मेरी ही आराधना करते हैं। यदि यह कहो कि सेवा करते हैं तो पर अविधि पूर्वक करते हैं, तो यहाँ अविधि शब्द का अर्थ निषेध नहीं है, विधि का अभाव भी नहीं है। अन्य विधि पूर्वकम, दूसरे देवता की उपासना का विधान भी शास्त्र में है। इसलिए यहाँ अविधि शब्द का अर्थ है अन्य विधि के अनुसार करते हैं, भगवत उपासना विधि के अनुसार नहीं करते। जो एक्चुअल में जो दृष्टि है वो नहीं है उनकी। चलो यह भी मान लिया, परंतु भगवान यहाँ ज्ञान की जो अपूर्व महिमा प्रकट करते हैं, जरा उसको देखो अगले मंत्र में, माम भजन्ति। क्या बात है भगवान। अब इसमें ज्ञानेश्वरी गीता की व्याख्या रह गई है, तो 22 और 23। हाँ, तो लाल सिंह भगवान के मुख से ज्ञानेश्वरी गीता का 22 सुनते हैं और फिर राणा भगवान के मुख से 23 सुनते हैं। जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। 22वां मंत्र ज्ञानेश्वरी गीता से, जिस व्यक्ति ने पूरे मनोयोग से अपने चित्त को मुझे अर्पित कर दिया है, जो उसी प्रकार मेरे अलावा अन्य किसी को भी अच्छा नहीं समझता, जिस प्रकार गर्भाशय का पिंड अन्य कोई व्यापार नहीं जानता, इसे सारे जीवन का ही ज्ञान मेरे नाम के रूप में होता है, और इस प्रकार जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तथा मेरी उपासना करता है, उसी की मैं भी निरंतर सेवा करता हूँ। जिस समय वह पूरे मनोयोग से एकीकरण करके मेरी उपासना का मार्ग स्वीकार कर लेता है, उसी समय से उसकी चिंता मुझे सताने लगती है। तब जो जो कार्य उसके लिए अभीष्ट होते हैं, वे सब मुझे ही करना पड़ता है। पक्षिणी अपने उन्हीं बच्चों के लिए अपना जीवन धारण करती है, जिन बच्चों के अभी तक पंख नहीं निकले होते। वह अपने बच्चों के भले के लिए ही सब काम करती है, यहाँ तक कि इनकी देख रेख के पीछे अपनी भूख प्यास भी भूल जाती है। इसी प्रकार जो लोग मुझ पर भरोसा रखकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी सब प्रकार से देख रेख में ही करता हूँ। यदि वे मोक्ष की रुचि रखते हैं तो उनकी वह रुचि भी मैं ही पूरी करता हूँ, मोक्ष की रुचि। और यदि उन्हें मेरी सेवा ही रुचिकर लगती है तो मैं उन्हें प्रेम का दान करता हूँ, प्रेम का दान देता हूँ। इस प्रकार वे लोग अपने मन में जिन जिन बातों की कामना करते हैं, वे सब मैं उन्हें बार बार देने लगता हूँ। इतना ही नहीं, उन्हें जो कुछ मैं देता हूँ उसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ती है। हे पांडव, उनकी समस्त क्रियाएं मुझ पर ही अवलंबित रहती हैं, इसलिए उनका योगक्षेम मुझे ही वहन करना पड़ता है। क्या बात है भगवान। जो सब रूपों में उसे ही, सब रूपों में वही है, ऐसा नहीं पहचानता है और पूजा करता है, उसकी पूजा अविधि पूर्वक है। वो भगवान हंसते हैं कि कितना उपासना ही नहीं है। हाँ, देखो एक हिंदी फिल्म है, उसमें एक गाना है,
वो सबने सुना है। अब बहुत बढ़िया गाना है कि जो अमिताभ बच्चन है वो डॉन फिल्म का गाना है। वो अमिताभ बच्चन क्या कहता है कि तुम लोग हमको जो ये खूब बढ़िया हेयर स्टाइल, खूब बढ़िया मेरा सूट बूट वाला ये जो शरीर समझ रहे हो, तो तुम लोग जानते नहीं हो मुझको किसी तत्वज्ञानी महात्मा से तत्वज्ञान मिल गया है कि भाई धन की लुटाई तो हमने खूब करी, इधर हमने ज्ञान की लुटाई भी कर ली इधर कुछ समय, क्यों भाई। तो वो क्या गाता है अमिताभ बच्चन, देखिए कितना बढ़िया गीत, कितना बढ़िया इसमें लक्षणा छिपी हुई है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। डॉन माने क्या होता है? अधिष्ठान। अरे अधिष्ठान को ही तो अधिष्ठान को ही तो अधिष्ठान को ही तो डॉन कहता है वो। कहता है अरे तुमने जो देखा है, ये जो तुम देख रहे हो मेरा सूट बूट और ये शरीर और मेरे ये हेयर स्टाइल है, तो क्या कर रहा है, अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं। अब वो तो तत्व ज्ञान लेके आ गया मोरा अविधि पूर्वक। हाँ, अब वो तो तत्व ज्ञान लेके आ गया, तो वो क्या कहता है, वो मैं नहीं, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं। अब बताता है तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, दुनिया में कैसा है कौन। सबका स्वरूप जाना है। क्या बढ़िया भगवान, क्या बढ़िया इशारा है कि अगर तुम जान जाओ तो तुम मालूम क्या कहोगे, मैं वही अधिष्ठान हूँ, मैं ही तो वो डॉन हूँ। एक बार हम लोग कहीं बैठे हुए थे कानपुर में, तो सत्संग नहीं शुरू हुआ था, गुरु भगवान आए नहीं थे सभा में, तो सब लोग बैठे वेट कर रहे थे। तो बात ये चली कि भाई एक जन ने बोले कि भाई सभी को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्यों भाई जी। तो सब लोगों ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि कोई नन्हा बच्चा है एक बहुत टॉप क्लास सत्संग में घुस आया हो। कानपुर की बात है, साकेत नगर की। तो हमसे पूछा कर लगे कि क्यों भाई, तो हमने कहा देखो भाई हमसे इसमें कमेंट ना लो तो अच्छा है, क्यों भाई। तो उन्होंने सिंगर साहब से कहा, आर.एन. सिंह साहब से कहा हैं, तो सब लोग चुप, कोई कमेंट ही ना दे इस पर। क्यों? क्योंकि सब वेदांती महात्मा, और एक वो नया घुसी आया, एक जयप्रकाश, वो कानपुर में वाजपेयी जी थे, समझे। तो जी प्रभु। तुम जानते हो म्यूचुअल फंड में जो आदित्य वाजपेयी हैं? हाँ जी जी। तो वो उस दिन घुसा है, तो कह हमको सबको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो अब हम सबसे ज़्यादा छोटी उम्र में एस के द्विवेदी थे, तो कह लगे अरे कुछ तो बोलिए इस पे कमेंट्स। तो हमने कहा देखो भाई ईश्वर तो मेरा भक्त है, अब ईश्वर तो मेरा भक्त है, अब हम उसकी उपासना काहे तो करें। तो आप उनको काटो तो खून नहीं। हम माधव भगवान से पूछते हैं कि अगर कोई अपने स्वरूप को पहचानता है कि मैं वही पर ब्रह्म हूँ, तो ईश्वर स्वरूप का भक्त है कि नहीं, बताओ माधव भगवान। बिल्कुल भगवान 100% है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो तीनों की अगर उपाधि को देखा जाए तो वो कहाँ किसकी उपासना कर रहे हैं, हाँ, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, मेरा ही तो ध्यान करते हैं। वो उसी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं जो सबका स्वरूप है, तो वो मेरा भी स्वरूप है। हाँ, जब अपने स्वरूप को तुम पहचानोगे, अगर तो स्वरूप क्या बोलेगा, स्वरूप यही तो बोलेगा मेरा भक्त है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी ही उपासना करते हैं। बिल्कुल यही बोलेगा। भगवान ने जब भगवत गीता बोली
तो भगवान ने, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, स्वरूप बोल रहा है, स्वरूप। और इसका आपको नमूना बताता हूं मैं आपको, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। क्या कहते हैं? यदुवंशियों में मैं कृष्ण हूं। कौन बोल सकता है बताओ? अरे कृष्ण नहीं बोल रहे थे, स्वरूप बोल रहा है। पर ब्रह्म बोल रहा था। क्या कह रहा था? पांडवों में मैं धनंजय हूं, और वृष्णिवंशियों यदुवंशियों में मैं कृष्ण हूं। अरे मैं क्या रही हूं अर्जुन? वो जल में मैं रस हूं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा में उनका प्रकाश हूं। अरे गजब रे गजब। जय प्रकाश में उनका जो धड़कता हुआ दिल हूं, और सतेंद्र जी में उनके धमनियों में दौड़ता हुआ रक्त हूं, और ये माधव जी में उनकी जैसा कि उनका स्वभाव है, माधव जी का मुस्कान हूं, मदन लाल जी का सांवरा रंग हूं, उड़ता हुआ मेघ हूं, बहती हुई मातृस्वा वायु हूं, सभी पत्नियों के रूप में मैं गृहिणी हूं। मैं कौन नहीं हूं? देखिए भगवान, अगर किसी को ये लगता है वहां कृष्ण बोल रहे थे तो गलत समझ रहा है। स्वरूप बोल रहा है भगवत गीता को। भगवान वो जो कृष्ण रूपी आकार का ये इंस्ट्रूमेंट लेके स्वरूप बोल रहा है। करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वो उस गले को प्रयोग कर रहा है। हाँ, क्योंकि सब गले उसी के हैं। सब गले उसी के हैं। तो भगवान, ये रहस्य अगर आपने नहीं जाना कि ये जो गीता बोली है ना, ये पूरे विश्व में गीता सब गीता मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप स्वयं ब्रह्म ने बोली है। स्वरूप का गीत है। स्वरूप बोल रहा है, स्वरूप का गीत है। वो तो खाली भगवान ने बोला है। कोई स्पीकर चाहिए। हाँ। हाँ, आपको एक बढ़िया बात बताएं, ये रहस्य तो आपको मालूम होगा कि अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान अधूरा प्राप्त हुआ तो वो ब्रह्मा जी के लोक में चला जाता है वो जीव। जी। क्यों माता भगवान? जी। तो राणा भगवान बताएंगे इसके बारे में। जो वेदों में क्रम मुक्ति बताई है कि यहाँ तो पूरी श्रद्धा करी नहीं गुरु से, यहाँ तो किंतु परंतु करते रहे मूर्खता करके, अब पूरा काम ही नहीं बना। तो अब वेद ने, उपनिषदों ने रहस्य बताया कि वो जीव चला जाता है ब्रह्मा के लोक में, और फिर कहते हैं चल तूने जो अधूरा छोड़ा था ना ब्रह्म ज्ञान, इसको पूरा कर। राणा भगवान से सुनते हैं। जी भगवान, अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना मुक्ति संभव नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को ही पहचानना है। अब जो लोग जैसे अभी बताया कि भाई अन्य देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, ये छोटे छोटे भगवान जो है कि पगडंडियां हैं, जो बाद में जो है क्रम से, जैसे जो हमारी सीढ़ियां बताई हमें, पहले निष्काम कर्म कांड करो, फिर उपासना करो, धीरे धीरे करके उसी हाईवे पे ज्ञान मार्ग पे ही लेके जाएंगी। लेकिन ये रास्ता बड़ा लंबा है। जैसे क्या नाम है, अभी बात हुई कि वो मांगते हैं कि भी अपने कोई साकेत लोग मांगता है, कोई गोलोक भगवान हमें अपने धाम में ले चलो, ये ले चलो। ऐसे सब करने वालों का जो मामला है भगवान, वो लास्ट में जो है ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन काम उनका तभी भी नहीं बनता। यही ज्ञान उनको वहां जाके पूरा करना पड़ता है। कोर्स तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा भगवान, अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ना अन्य पंथा विद्यते है। क्या बात है ज्ञान वहां जाके जब पूरा सुनते हैं, पर ब्रह्मा जी के साथ ही इतने लंबे टेन्योर जो हमने कई बार कैलकुलेशन करी है, यही चीज वहां सुननी पड़ती है। भगवान का तो कहना है, भगवान इतना लंबा रिस्क मैं नहीं लूंगा, मैं इसी अपने जन्म में जो है काम बना लूंगा। हाँ, तो ऐसा है कि देखो राणा भगवान ने कितना बढ़िया बताया। तो ऐसा है कि ये 15-20 साल में अपना काम बना लेना बढ़िया है कि इतने करोड़ों अरबों खरबों में अपना काम बना लेना बढ़िया है? क्या माता भगवान? इसी में बना लेने में फायदा है। कोई भी ये तो लाला भी ढूंढ लेगा। हाँ। पांडे जी कहते हैं मैं इतना भयंकर रिस्क नहीं ले सकता कि मैं
इतने लंबे समय क्यों मैं यहाँ पर लापरवाही करके ब्रह्म ज्ञान न धारण करूँ, है ना, और फिर मैं ब्रह्मा के लोक चला जाऊँ और फिर ब्रह्मा की जितनी उम्र है उतने समय तक ब्रह्म ज्ञान सुनूं, और ब्रह्मा मार मार के सुनाता है। और भगवान उसमें भी एक और रहस्य जो आपने बताया कि ब्रह्मा जी भी अपने मुख से नहीं सुनाते हैं, उनकी टेप रिकॉर्डर है यहाँ पे, क्योंकि जैसे आप सुना रहे हैं, कोई और सुना रहे हैं क्योंकि वेदांत, ब्रह्मा तो समष्टि सूक्ष्म शरीर है ना, तो वो अपनी समष्टि में से कोई सी अपनी कैसेट चला देते हैं वहाँ, और तुम सुनते रहिए। हाँ। तो सुनना यही पड़ेगा फिर भी। ये रहस्य बहुत हो सकता है इम्पोर्टेंट, यही कैसेट तुम्हारी वहाँ चल जाए दोबारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहस्य है कि हो सकता है वहाँ पे 2.5 करोड़ शिष्य बैठे हों और ब्रह्मा जी यही वाला हम लोग का ब्रह्म मुहूर्त का सत्संग, अरे वो ब्रह्मा जी के अंदर ही तो है, समष्टि सूक्ष्म शरीर है वो तो। जैसे हम YouTube में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका बड़ा वाला सर्वर है, तो ब्रह्मा जी हो सकता है ब्रह्मा जी ने यही वाला हम लोग का सत्संग जो चल रहा है ये वहां पर ऑन कर दिया हो, क्योंकि ब्रह्मा की ट्यूनिंग से बाहर तो कोई है नहीं, वो तो समष्टि है। ये चलो ये हंसानंद जी का चला देते हैं आज। हाँ। वो भी यही कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ये जो सुबह सुबह ब्रह्म ज्ञान का चलता है ना गाजियाबाद में, वेदांत परिवार वाला ऑन कर दिया, कहें सुनो सब तुम साले, तुम लोग गुरु पे ठीक से श्रद्धा नहीं किए थे, सुनो। तो उसमें से एक बोला कब तक सुनना पड़ेगा महाराज, तो कहें जब तक मेरी उम्र है, और ब्रह्मा की उम्र भगवान ने बताई है। मेरे साथ ही मुक्त हो गए। भगवान अच्छा भगवान, इसमें एक बात और भी है कि जितनी मनुष्य की टेंटेटिव उम्र है, मान लीजिए 100 वर्ष ही सही, तो इवन देवताओं के राजाओं को भी ये वाला सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वो भी अगर जाएंगे ब्रह्मा जी के पास में तो इतने वर्ष तो झाड़ू लगानी है उनको। हाँ, वो प्रवचन गए भाई हम तो तब तो ज्ञान सीखेंगे, तो भाई झाड़ू लगाओ पहले। हाँ, तो इतने दिन तो उनको 35 साल अपना आसन लगाने भी निकल जाएंगे, जितने दिन में यहाँ काम बन जाएगा। हाँ, ये भगवान शुद्ध तत्व ज्ञान सुनने को नहीं मिलता है। अगर आप काशी वगैरह जाओगे तो पहले 10-12 साल तो बर्तन मंजवाएंगे और 10-12 साल वहाँ का बगीचा साफ करवाएंगे, और तब देखेंगे बड़ा सिंसियर है तो कहेंगे चलो अच्छा इसको तत्व ज्ञान बताओ थोड़ा थोड़ा। ये भगवान सब शास्त्रों में लिखा है। एक बार की बात है कि हम बिठूर में थे, जयप्रकाश बिठूर जानते हो ना, कितनी दूर है अपने घर से, कानपुर से? प्रभु करीब ऐसे ही है 25 तक। हाँ, तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर एक जो स्वामी जी के कुटिया में गए थे, तो कुटिया के पहले ही एक जगह पर हम लोग को प्यास लगी। गुरु भगवान भी साथ में थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे पानी मांगा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो ले लीजिए, वो कुआं है और वहीं पर एक जो है लोटिया थी, लोटिया में एक डोरी बंधी थी, तो कुआं में ऐसे करके हम लोगों ने डाली और हमने खींची। हम तो गांव में रह चुके हैं, तो हम लोगों ने पानी पिया ठंडा। फिर हम लोग तो उस पानी पीने के दौरान हम लोग को वहाँ भजन सुनाई पड़ा, वहाँ भजन चल रहा था। तो भजन क्या था वो सुनो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ये भजन चल रहा है वहाँ पे। और फिर उसमें क्या लाइन है आगे, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया चाहे धोए सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अरे गजब। अब हम तो हर जगह हमको तो वेदांत ढूंढते हैं, तो भगवान उसमें क्या लाइन आ गई मालूम है? वो आगे क्या गा रहे हैं वो लोग, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और एक गजब, हमने तो गुरुजी से कहा अरे ये तो वेदांतकार हैं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, और कच्चा रंग नहीं। यमराज धोए चाहे पटक पटक के, लेकिन रंग ना ही छूटा है। दृढ़ चाहिए। और भगवान उसमें बड़ी सुंदर सुंदर लाइनें हैं, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी,
बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। अब भगवान गुरु भगवान साथ में थे तो हमने कहा अरे ये तो वेदांत हो गया, यहाँ पर अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, मैं तो वही पर ब्रह्म हूँ, मैं कोटि कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान आधार सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। तो जयप्रकाश तुम तो जानते हो गुरु गुरु भगवान की आदत, उन्होंने कहा अरे चुप, जहाँ देखो तहाँ वेदांत ढूंढता रहता है। जयप्रकाश कैसी थी उनकी आदत? पहले हड़काते थे फिर बात करते थे। सबसे पहले तो वो सोचते हैं वो पहले सोचते हैं भाग जाए तो भाग जाए। कल जो टीका रहे वो टीका कल माधव जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, कहने लगे कि लाल सिंह भगवान ने रिटायरमेंट में एक बहुत बड़ा काम किया है कि 1 सप्ताह गुरु भगवान के साथ अकेले कानपुर में रहे हैं, उनकी सेवा की है। हाँ, देखिए भगवान, और खूब इनसे खूब बढ़िया बढ़िया रहस्य सुने। हाँ, खाना बनाते समय, उनके साथ चाय पीते समय, टहलते समय, बाजार जाते समय, भगवान सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है, यही प्रसंग चल रहा है। तो भगवान अब मंत्र नंबर 23 हम लोग राणा भगवान से सुनेंगे। जी भगवान, आज तो संडे है जी, तो थोड़ा और हो जाएगा। जी भगवान, मंत्र नंबर 23 271 पेज पे है ज्ञानेश्वरी जी का। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि इसके अलावा और बहुत से संप्रदाय हैं, पर उनके अनुगामी मेरा सर्वव्यापक रूप नहीं जानते। वे अग्नि, इंद्र, सूर्य और सोम के प्रत्यर्थ यजन करते हैं, वे यजन भी मुझे ही मिलते हैं। कारण कि यह समस्त विश्व मैं ही हूँ, अरे वाह, परंतु यह मेरे भजन का सुगम मार्ग नहीं है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है। देखो, वृक्ष की शाखाएं और पल्लव आदि सब एक ही बीज से उत्पन्न होते हैं, पर सबके लिए जल ग्रहण करने की क्रिया जड़ ही करती है। इसलिए जड़ में ही जल डालना उचित होता है। अथवा व्यक्ति के देह में 10 इंद्रियां होती हैं और वे सब एक ही देह में होती हैं, और वे इंद्रियां जिन विषयों का सेवन करती हैं वे भी अंत में एक ही जगह पहुंचते हैं। तो भी क्या कोई उत्तम रसोई बना करके कर्ण इंद्रिय में डालता है? अथवा यदि पुष्प का संबंध आंखों से करा दिया जाए तो काम चल सकता है क्या? नहीं। रसोई का सेवन मुख से ही करना होगा और सुगंध का अनुभव नाक से। इसी प्रकार मेरा भजन मेरे स्वरूप को समझकर ही करना चाहिए। यदि मेरे वास्तविक स्वरूप को बिना समझे ही मेरा भजन किया जाएगा, वह व्यर्थ किए हुए कार्य की ही भांति निष्फल होगा। अतः कर्म के लिए ज्ञान रूपी दृष्टि की आवश्यकता होती है, और उस दृष्टि का निर्दोष तथा निर्मल होना भी परम आवश्यक है। जी भगवान, एक बहुत सुंदर सा गीत याद आ रहा है जिसमें लाइनें क्या हैं कि तू दृश्य भी तू ही है और दृष्टा भी तू ही है, दर्द भी तू ही है और चैन भी तू ही है। भगवान, ये सब हिंदी फिल्मों के गीतों में क्यों है? क्योंकि गीतों को लिखने वाले कहीं ना कहीं तत्वज्ञान के सत्संग में जाते होंगे। देखो आप, दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार
मेरे यार माने स्वरूप, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। भगवान अपने स्वरूप को आवाज तो उसे दी जाती है जो कहीं दूर हो। तो वेद का मंत्र क्या कहता है? भगवान कहता है मैं दूर से दूर हूं और पास से पास हूं। तो माधव भगवान से सुनते हैं, ऐसा कैसे है? लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। जी जी भगवान। वो भगवान पूर्वम अरसत है ना, वो जहाँ से ये चीज़ उद्गम होती है कि मैं उसको भजूं, जो नहीं पहचानता है अज्ञानी, हाँ, उसके लिए उसके मूल में वो बैठा है। हाँ। जहाँ से हमारा कोई भी विचार जरा सा निकलता है कि आओ जरा सत्संग कर लें, तो वो जो आओ जो जरा सत्संग कर लें के मूल में वही बैठा है। हाँ क्या बात है भगवान। तो पूर्वम अरसत है, हर जगह पहुंचा हुआ है। तो इसका मतलब श्रुति का मंत्र ये कह रहा है कि ना पहचानने वालों के लिए दूर से दूर, दूर से दूर है, और पहचानने वालों के वो लिए दूर कह नहीं सकता, पहचानने ना पास वालों कह सके। पहचानने वालों के लिए राणा भगवान क्या वो कहता है बहुत करीब है? क्यों राणा भगवान? नहीं भगवान, करीब कहना भी दूर ही है। वाह। क्योंकि अपना आपा ही है। है, हाँ, स्वयं है। जो मैं है, मैं उसको करीब कहोगे क्या? करीब कह के तो दूर कर दिया। देखिए तो भगवान कबीर साहब से एक बार कहने लगे कि हमको निमंत्रण आया है बैकुंठ से। हैं? जी, बैकुंठ से निमंत्रण आया है। तो कबीरदास जी तो तत्व ज्ञान का सत्संग सुना करते थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये बैकुंठ जाने पे तत्व ज्ञान का सत्संग मिस हो जाएगा। और जो तत्व ज्ञान के सत्संग में जो सुख है, जिसमें बार बार स्वरूप की अनुभूति होती है, क्यों भाई, वो सुख बैकुंठ में कहाँ है? भोगों में, स्वर्ग आदि में कहाँ है? तो क्या गाते हैं कबीर साहब? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न होय। भगवान जिसमें स्वरूप की पहचान हो, वो पल इस संसार में दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ पे आपने अच्छी तरह समझ लिया कि हर रूप में वही है। ये जो गड़बड़ टाइप के शिष्य होते हैं ना, ये कहते हैं मैं गुरु को भगवान कैसे मान लूँ? तो जो सतगुरु है उससे कहता है बेटा बैठो, जब हर रूप में वही है, तुम्हारे रूप में भी तो वही है। चलो अच्छा ना मानो, अपने रूप में मानो आज से। तो जब भगवान इस रहस्य को जानता है, तब उसकी ये घटना घटती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। क्या भगवान? बिल्कुल भगवान, सेम उतने ही डिग्री। तो भगवान 22वां मंत्र पूरा हो गया। जी 23वां हो गया। जी भगवान हो गया। 23वां 22वां। तो आप बोलो कि 23वां मंत्र शुरू करते हैं। जी 23वां मंत्र पूरा हो गया है, 24वां मंत्र शुरू करेंगे। अब भगवान कहते हैं कि अरे बेटा, अन्य देवताओं का पूजन करने से भी मेरा ही पूजन होता है, क्योंकि सब रूपों में मैं ही तो हूँ। अब इसी रहस्य को बताने के लिए भगवान शुरू करते हैं 24वां मंत्र 9/24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते।
तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, इसीलिए पतन होता है। कह रहे पतन क्यों होता है? तत्व से नहीं जानते। कहने लगे कि हमने जीवन भर भगवान की भक्ति करी, क्यों भाई, और तरह तरह से करी। हम पिज़्ज़ा भी बनाते थे तो उसको भी भगवान को भोग लगाते थे क्यों भाई, कभी एक एप्पल भी खाया तो उसको भगवान का भोग लगा के, शर्म लगा के खाया। अरे कौन सी कमी रह गई जो पतन हो गया? तो भगवान बता रहा है, भगवान 9/24 में, कि जो तत्व से नहीं जानता है उसका पतन हो जाता है। तो माधव भगवान से इसका सुनते हैं पदच्छेद। जी भगवान। भगवान को तत्व से न जानने वालों का पतन, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता च प्रभु च अहम एव तुते माम तत्वेन न अभिजानन्ति। और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। अतः च्यवन्ति, इससे ही गिरते हैं। च्यवंती माने होता है गिरना, पतन होना, धक्या जाना। हाँ, तो बोले वो वो क्यों च्यवंती होता है, क्यों पतन होता है? तो बोले इसलिए कि मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते। भगवान बिना तत्व से जाने आपका कल्याण नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। एक देखो सुना देते हैं महात्मा का छंद। चाहे जपो राम राम, चाहे जपो तुम महेश, पर मिट्टी है ना तुम्हारे कलेश, आत्म जीने बिना। ये तो वेदों के अटल संदेश, कि कटी है ना संस्कृत कलेश। संस्कृत माने संसारी, कटी है ना संस्कृत कलेश, आत्म चीने बिना। अगर तुम स्वरूप को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारी सारी चतुराई चूल्हे में चली जाएगी और च्यवंती हो जाएगा। च्यवंती माने पतन। पतन। अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं इसी का गीता तत्वालोक। जी भगवान। डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है, लगता है नेटवर्क में गड़बड़ी है। तो ऐसा करते हैं कि सतीश भगवान, आपके पास गीता तत्वालोक है क्या? जी भगवान। सुना सकते हैं भगवान? जी भगवान। जी भगवान। मंत्र नंबर 9/24 का गीता तत्वालोक, पेज नंबर 296। जी भगवान। तो भावार्थ है भगवान, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। जो मुझे इस प्रकार नहीं जानते वे तत्व से च्युत हो जाते हैं। व्याख्या दिए भगवान, भगवान को सर्वरूप में देखना यही उन्हें तत्व से जानना है। गजब गजब। तो उन्हें कोई किंतु इस रूप में तो उन्हें कोई महापुरुष भी ही जानते हैं। गजब। तथापि वास्तविकता तो यही है कि ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी के रूप में वे ही भास रहे हैं। अरे गजब। ज्ञाता ज्ञान गे त्रिविधम ब्रह्म तत्व। क्षयवते का तात्पर्य यह है कि सदगति तो उनकी भी हो जाती है, परंतु उनका पुनर्जन्म होता है। ऊपर तो उठ जाते हैं, गजब। क्या गिरते बात रहते हैं वो। क्या बात है सतीश भगवान, मजा आ गया भाई। बहुत बढ़िया पैराग्राफ। सतीश भगवान ने कितना बढ़िया पढ़ा कि भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं
उनका पतन हो जाता है। जयप्रकाश बहुत ध्यान से एक रहस्य समझो यहाँ पे। वो रहस्य क्या है कि सदगति तो उनकी भी हो जाती है, हो सकता है वो स्वर्ग लोक मिल जाए उनको, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है, वो भव सागर से पार नहीं निकल पाते। यही चव्यंत है। च्यवंत माने क्या होता है? पतन होता है। तो पतन कब तक होता है, यही इसका रहस्य है भगवान समझो। कहते हैं भगवान कि जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। 9/24 की दूसरी लाइन देखिए सब लोग बहुत ध्यान से। न तु माम अभिजानन्ति, जो अपने माम तत्व को नहीं जानते हैं तत्वनात्। कैसे नहीं जानते हैं? तत्वेनाथ। तत्व से। तत्वेनाथ राणा भगवान ये मंत्र याद कर लेना, बहुत गजब का लाइन है। न तु माम अभिजानन्ति तत्वनात्, जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। तो बोले तो उनका होता क्या है? तो कहते हैं च्यवन्ति ते, उनका पतन हो जाता है। तो बोले सदगति, बोले सदगति तो हो सकती है लेकिन परम गति नहीं हो सकती। ऊर्ध्व गति तो हो सकती है लेकिन परम गति नहीं हो सकती। क्यों जयप्रकाश? देखो कितना भारी रहस्य भगवान बता रहे हैं। जयप्रकाश का माइक ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तो भगवान अब काली भगवान की तो आज छुट्टी होगी, तो गीता रस रत्नाकर उनके मुख से सुनते हैं। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। अच्छा, काली भगवान कंचन भगवान एक ही उस पे है, मोबाइल पे है। जी भगवान जी। जी भगवान। 9/24 भगवान कहते हैं कि चाहे इंद्रोद्देश्य योग हो, चाहे अच्छा विष्णु पढ़ता है उद्देश्य काली। योग हो, योग का भोक्ता तो मैं ही और प्रभु फलदाता भी मैं ही हूँ। अहम एव यज्ञ करने वाले बोलते हैं इंद्राय स्वाहा, परंतु कब भगवान कर जाते हैं, गप आ जाते हैं। हम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता च, किसी आ के जाते। नाम से अर्पित करो, आ जाते हैं भगवान। और प्रभु एव च, फल भी वही देते हैं। क्योंकि हर रूप में तो वही है। अच्छा तुमने महाराज, इंद्रायण में वो खा आप गया गप से। जानते हैं कि आपकी ही आराधना है गप। और उनका दिया हुआ आप ही खाते हैं तथा उनके दिए हुए का फल भी आप ही देते हैं। तब उन बेचारों की गलती क्या है, उनका दोष क्या है? बोले कि उनका दोष यही है कि उनको तत्व मेरा अभिज्ञान नहीं है। अधिगम वे यह नहीं है। भगवान जानते कहते थे कि गुरु सर्व भगवान, देवता के अधिगम रूप में मैं स्वयं ही हूँ और न पहचानने के कारण वे च्युत हो जाते हैं। अरे गजब है, गजब, अब क्या यहाँ बात। देखो, पहचानना सबसे बड़ी चीज है और यह कहकर ज्ञान की अपूर्व महिमा का उद्घोष यहाँ किया गया है। ऊपर से मालूम तो यह पड़ता है कि देवतांतर ही उपासना का निषेध है, परंतु निषेध देवतांतर की उपासना श्रुति का में नहीं अधिगम शब्द ही है। अज्ञान का है। गुरु आप भगवान यही ध्यान बोलते दें हैं, इस तत्व पर। का अधिगम ना तु मुख्य माम है। भिजान्ति तत्वेनाश्चवन्ति ते, अर्थात वे नहीं जानते कि इंद्र, चंद्र, वरुण आदि के रूप में एक कहते हैं भगवान हमने ही विष्णु है। भगवान को लड्डू खिलाया, वे नहीं तो भगवान बोले जानते हम खा कि गए एक गप ही से। परमेश्वर की आराधना है। वे यह नहीं जानते कि आत्म संविद ही आंख में बैठकर सौंदर्योल्लास गजब। करती है, गजब। कान में बैठकर संगीतोल्लास करती है, त्वचा में बैठकर सर्पोल्लास करती है। उनको यह बात मालूम नहीं है और उनका यह अज्ञान ही उन्हें च्युत कर देता है। अच्छा, एक और छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक थी राजकुमारी, तलवार की नोक पर सिंदूर रखकर उसका विवाह हुआ था। अरे बहुत क्योंकि अच्छी कहानी है। राजकुमार युद्ध में चला गया था। वह पहचानती नहीं थी कि मेरा पति कौन है। जब राजकुमार लौट कर आया तो मशहूर हो गया कि बड़ा सुंदर राजकुमार आया है, बड़ा स्वस्थ है, बड़ा सद्गुणी है। यह सुनकर राजकुमारी के मन में आकर्षण हो गया और वह उससे मिली।
मिली तो अपने उसी पति से जिससे उसका विवाह हुआ था, परंतु मिलते समय जब राजकुमारी ने अपना नाम बताया कि मेरा अमुक नाम है और अमुक जगह युद्ध पर गया था तो वहां से लौट कर आया हूँ, तब उस राजकुमारी ने छाती पीट ली। वह बोली कि हाय, मैंने तो तुमको दूसरा समझ लिया था, तुम्हें अपना पति समझकर तुमसे नहीं मिली थी। अब मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। देखो, था तो वह उसका पति, अगर उसे वह पहचान कर तगड़ी चोट मिलती, मार दी। तब उसको मिलने का धर्म होता, किंतु बिना पहचाने अन्य बुद्धि से मिली तो ऐसा ही है, उसके बिना लिए पहचाने। अधर्म हो गया। उसने दुखी होकर प्राण त्याग कर दिया। यही है ज्ञान की महिमा। यह जानकारी चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों के रूप में, उनके देवताओं के रूप में, उनके विषयों के रूप में अखंड आत्मदेव ही सम्मिलित हो रहे हैं। यह शैवों की भाषा है। वेदांतियों की भाषा में वही प्रतीयमान है, वही भासमान है। अरे गजब, पेस्ट कर ज्ञान दे। प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भागवत में भगवान को इससे थोड़ा उदार बताया गया है। उसमें भक्त की दृष्टि इस प्रकार है। तो इसको अगले मंत्र में लेते हैं भगवान। हे भगवान, ये जो काली भगवान ने अभी अभी पढ़ा, ये पेस्ट पेज है, क्योंकि उसमें कहते हैं कि बेटा तुम जिसको शत्रु समझ रहे हो वो वही है। तुम जिससे तुम बात करते हो दिन में वो वही है। ये जो आंखें कैसे देख रही हैं? भगवान राम ने जब वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे सरल भाषा में तत्व ज्ञान दे दीजिए, तो वशिष्ठ जी क्या बोले थे राम से? कौन सा मंत्र बोले थे? येन रूपम रसम गंधम जानासि राघव तद आत्मानं परम ब्रह्म। तद आत्मानम, यही आत्मा ही जो इसी शरीर में यहीं पर स्थित है, ये आत्मा ही। फिर से सुनो, तद आत्मानं परम ब्रह्म जानीहि परमेश्वरम। मदन लाल जी से इसका अर्थ सुनते हैं कि आँखों में रोशनी किससे आती है? क्यों मदन लाल भगवान, भीतर से कौन पावर दे रहा है जो माटी की आंखें देख रही हैं? जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान मेरे अलावा है कौन? वाह, क्या बात है मेरे भगवान। अलावा कौन जो सबको रोशनी देने वाला है? गजब गजब भगवान। भगवान हर रूप में मैं ही तो हूँ यहाँ पर। वाह वाह, हमारे अलावा हर दृश्य के रूप में, हर रूप के रूप में ये पूरा संसार मैं ही तो हूँ भगवान। वाह। और एक शरीर के भीतर जो एक शरीर के भीतर आंखों को रोशनी कौन दे रहा है? वो मैं ही हूँ भगवान। वाह। इस शरीर को भी मैं ही रोशनी दे रहा हूँ भगवान, जो दिखाई दे रहा। और सामने जितने भी जीव जंतु जो भी है, जिसकी वजह से वो बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, रस को पचा रहा है, खून बना रहा है, पानी बना रहा है, वो सब रूप मैं ही हूँ भगवान। गजब, क्या बात है। तो कहते हैं कि अभी मदन लाल भगवान ने जो इतना डंके की चोट पर बोला है, तो कहते हैं इतना डंके की चोट पर कौन बोल सकता है? तो कहते हैं तत्वज्ञानी को तत्वज्ञानी मत समझो, जानत तुम्हें ही हो ही जाई। तो तत्वज्ञानी बोला मतलब स्वरूप बोला। ये माधव भगवान को बहुत अच्छा लगता है। माधव भगवान के मुख से कमेंट सुनते हैं, तत्वज्ञानी बोला माने क्या? तत्वज्ञानी बोला तो स्वरूप बोला, वो इंस्ट्रूमेंट लेके, स्पीकर वो लेके, स्पीकर किसी भी शरीर का ले लिया। तो और यही स्वरूप को चाहिए कि कोई ना कोई स्पीकर चाहिए, और जो जान जाए उसी स्पीकर से वो चीज निकलती रहती है।